तुम्हें पता है संसार में 5 अमृत हैं, स्वर्ग में एक ही अमृत है, लेकिन इस संसार में पृथ्वी पर 5 अमृत हैं, लेकिन लेने वाला हो कोई तो। हां, पृथ्वी से श्रेष्ठ कौन सी जगह है? यहां तो 5-5 अमृत हैं, लेकिन लेने वाला उसमें पहला ही अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम, हे प्रभु आपकी जो कथा है वो तो अमृत है, तब कथामृतम। उससे क्या होता है? बोले तप्त जीवनम, जो हमारा जीवन है वो तृप्त हो जाता है, वो दुखों से निवृत्ति हो जाती है, सुख और आनंद भर जाता है, सुख वो तृप्त हो जाता है। तो पहला अमृत है कथामृत। दूसरा अमृत कौन सा है? पंचामृत। आप भगवान को स्नान कराओ, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, है ना, कराते ना। वो 5 तरह की चीजों से मिलकर के हम भगवान को जब स्नान कराते हैं उसको बोलते हैं पंचामृत। और जब हम भगवान को स्नान कराते हैं और बाद में जो बचता है वो क्या है? भगवान के स्नान का, उसको बोलते हैं, जब भगवान का स्नान हो गया तो वो बन जाता है अमृत, उसको बोलते हैं पंचामृत। आप उसको रोजाना पियो, अगर बीमारी रह जाए तो गारंटी है शरीर में, रोजाना पियो, अमृत है वो। दूसरा बताया, ये दूसरा हो गया। तीसरा बताया ज्ञानामृत, वचनामृत, यानी माँ बाप के वचनों को मानो, गुरु के वचनों को मानो, संतों के वचनों को मानो, भगवान ने जो कहा है उनके वचनों को मानो, वो अमृत है। मानो तो एक होता है रसामृत। रसामृत कौन सा होता है? देखो, जब हम कथा सुनते हैं ना, कथा सुनते हैं और जब हमको कथा बहुत अच्छी लगती है, मीठी लगती है, तो आपके मन का कनेक्शन जुड़ जाता है कथा के साथ। कथा के साथ आप जब बिल्कुल पूरी तरह से कथा से जुड़ जाते हो ना, तो आपके अंदर इतनी व्याकुलता, इतनी प्यास हृदय के अंदर प्रकट होती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। कहते ना, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। इस रस का भी चस्का किसको मिलता है? जिसको कृष्ण से प्रेम होता है, जिसको प्रभु से प्रेम होता है, वही इस कथा के रस को जान पाता है। वो होता है रसामृत, रस मिलता है। जब आप घर जाते हैं ना कथा सुन के, घर जाके भी आप अगर किचन में भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं ना कोई, तो भी आपको कथा याद आती है। जब आप घर जाओगे ना कथा सुन के, तो जिस समय आपको रस मिलेगा, तो आप घर में भी जाकर, अगर तुम्हारे पति ना आए सुनने या पड़ोसी ना आए, तो आप उनको जाके बताते हो आज कथा में ना बड़ा आनंद आया। पति चाहे सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी आप कहोगे सुनो ना, सुनो। पति फिर भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन क्या करे, आप फिर किसको बताओगे? फिर किसी और को बताओगे। लेकिन बिना बताए आप रह ही नहीं सकते हो, वो चस्का होता है। और कहोगे और कल चलना, ठीक है ना, बहुत आनंद आता है कथा में, कल चलना, दूसरों को भी लेके आते हो, फिर वो है रस। और इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वो फिर थोड़ी ना रस मिलने वाला है। और 5वां अमृत बताया, कौन सा? कौन कौन से हो गए? पहला हो गया कथा अमृत, दूसरा कौन सा बताया था? पंचामृत। तीसरा कौन सा बताया? तीसरा, हाँ भगत जी कौन सा था तीसरा? कथा सुन रहे हो नहीं? कौन सा बताया, बताओ? ज्ञानामृत। और चौथा कहां ध्यान है? हैं? अब 5वां पता है कौन सा बताया? 5वां बताया अधरामृत। अधर, होठ। कैसे? तुमने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है ना, बहुत छोटा, आंगन में खेल रहा बच्चा हमारा, आंगन में खेलता 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 और उसको फीवर आ जाता है, बीमार हो जाता है, तो पता है वो दौड़ा दौड़ा किसके पास आता है? मां के पास। बच्चा हमारा
जब माँ के पास आता है, माँ की गोदी में जैसे ही वो निढाल होके गिर पड़ता है, माँ ने उसके ऐसे माथे पे हाथ रखती है, माँ देखती है कि इसका तो बदन तप रहा है, माथा तप रहा है, तो उसके अंदर हृदय में इतना प्रेम उमड़ता है माँ के अंदर, वो क्या करती है, बेटे को ऐसे सीने से चिपका लेती है और अपने होठों का चुम्बन देती है उसको, आ मेरा बेटा। ये लाड़ उमड़ता है, ये हृदय में इतना प्यार उमड़ता है, जैसे ही वो माँ अपने अधरों से अपने बच्चे को चूमती है ना, लिखा है उसी वक्त बच्चे की आधी बीमारी खत्म, सिर्फ मां के लाड़ करने से, सिर्फ मां के प्यार करने से। ये है अधरामृत। ये 5 प्रकार का अमृत हमारी पृथ्वी पर है।